ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। ध्यान की चर्चा में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि जिसके लक्ष्य से रागादि होता है उसके भी स्वरूप का चिंतन करो और वहां से दृष्टि हटाकर फिर अपने स्वरूप के चिंतन करते उसमें स्थिर हो जाओ। पर से हटकर स्व में आना और स्व में स्थिर होना ही सच्चा ध्यान है। उसके पहले की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी प्रकार है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन मात्र है, अटकने जैसा नहीं है। इसलिए इन पदार्थों में यानी कि पर पदार्थों में अपनापन का चिंतन मत करो, उन्हें अपना मत समझो। तो पहली सीढ़ी क्या है? जो पर द्रव्य यानी संयोग और इन संयोगों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले संयोगी भाव, जिसे हम परभाव भी कहते हैं या विभाव भी कहते हैं, जिसे एक अपेक्षा से मोह राग द्वेष का भाव भी कहा जाता है, इन्हें सबसे पहले अपना मानना छोड़ना आवश्यक है ध्यान के लिए। उनसे छूटे या न छूटे, छोड़ने की बात बाद में है, छूटने की बात भी बाद में है। सबसे पहले मान्यता में, सम्यक श्रद्धा में क्या होता है कि मान्यता में छूटता है, वस्तु प्रत्यक्ष एकदम पहले नहीं छूटती है। इसलिए पहले जो अभ्यास करना है मान्यता में, जिसे हम विज्ञान के द्वारा निरंतर करने का प्रयास करते हैं। जब तक इन पर पदार्थों को अपना समझते रहोगे तब तक तुम ध्यान नहीं कर पाओगे। विशेष रूप से वह ध्यान जिससे मुक्त हुआ जाता है। ध्यान के कहते हैं कि अनेक प्रकार है। यहाँ हम उस ध्यान के द्वारा जो कायोत्सर्ग का परिणमन होता है उस ध्यान की बात कर रहे हैं, जहाँ संवर और निर्जरा अनंत गुणा बताई गई है। ऐसे ध्यान तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है जो मोक्ष का कारण बनती है। बाकी जो ध्यान है आपको एकाग्रता के लिए, कुछ देर मन के शांति के लिए कारण बन सकती है, लेकिन मुक्ति का कारण नहीं बन सकती। शरीर को अपना मानने वाला क्या ध्यान करेगा? प्रश्न चिन्ह किया है कि जिसकी अभी मन वचन काया जड़ पुद्गल में ही एकत्व बुद्धि है, पर में ही एकत्व मैंपना और मेरापना है, वो उस ध्यान तक कैसे पहुंच पाएगा? ध्यान में बैठेगा वहीं से तो मिथ्यात्व शुरू होगा। कहाँ से? मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ। ध्यान के ध्येय का लक्ष्य नहीं है, पहले मिथ्यात्व में, क्योंकि शरीर को बिठा रहा है और कह रहा है मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ। और फिर कहता है सांसों को देखो, किसी ज्योति को देखो, किसी दृश्य को देखो, किसी मंत्र को देखो। एक अपेक्षा से इसका निषेध नहीं है, लेकिन यदि वहां तक ही अटक गया और अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की पहचान नहीं है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास नहीं है, उसका स्वाध्याय नहीं है, तो वो कहीं न कहीं वही बाहर और बाहर ही देखने में अटक जाएगा। फिर चाहे कहते हैं कि चाहे सोने चांदी को देखो या चाहे किसी मंत्र या सांसों को देखो, देखना तो पर और पर का ही हो रहा है। वहाँ ज्ञाता दृष्टा भी पर का ही रह रहा है। अभी तक स्वभाव तक वो पहुंच नहीं पाएगा, और जब तक स्वभाव स्वरूप तक नहीं पहुंचेगा उस मुक्ति की बात, मोक्ष की बात तो बहुत दूर रह जाएगी। तू देख तो रहा है, लेकिन किसको? क्योंकि देखना और जानना ये पता तो पड़ा मेरे आत्मा का यानी मेरा स्वभाव है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ये पता पड़ने के बाद अब तू
किसको देख रहा है, इसका अब साथ में तुझे चिंतन करना है। इसलिए कहते हैं कि धर्म ध्यान के लिए शरीर मैं नहीं हूँ, यह सबसे पहले समझना बहुत आवश्यक है। शरीर में नहीं, मन वचन काया जो शरीर से जुड़े हुए हैं और इनके जो परिणमन है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ये समझना सबसे पहले अनिवार्य है। शरीर की अवस्थाएं और नाना प्रकार की जो अवस्थाएं बनती है वे मेरे लिए इष्ट भी नहीं है और अनिष्ट भी नहीं है, यह पहले समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज दिन तक हमने इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं कहाँ की थी? मन वचन काया के परिणमन में। ये जो परिणमन हो रहे हैं ये इंद्रियों के परिणमन या मन में जो कुछ भी विचार या विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, जब तक उनमें एकत्व होगा, उनमें मैं और मेरापना होगा, वास्तविक सच्चा ध्यान घटित नहीं हो पाएगा। ध्यान करते वक्त विचार आएंगे, विकल्प होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वहीं से दृष्टि को हटाकर ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, वहां दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप में जो जानने वाला ऐसा ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, जो असंख्य प्रदेशों में है, ऐसा एक तत्व, उस तत्व तक ले जाने का जब तक उसे भान नहीं होगा तब तक सच्चे ध्यान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अभ्यास कहीं न कहीं बाहर और बाहर के परिणमन में ही अटकता रहेगा, चाहे शास्त्रों को देखेगा, चाहे मंत्र के रटने में रहेगा। ऐसे बताया जाता है कि नेपाल नरेश का एक दृष्टांत आता है कि उनका कुछ ऑपरेशन होना था, तो उन्होंने गीता को पढ़ते पढ़ते बिना किसी इंजेक्शन लिए, एंथेसिया जो भी कहते हैं वो लिए बिना ऑपरेशन करवाया। तो अब एक अपेक्षा से हम कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्य था कि एकाग्रता पूर्वक बिना किसी परिणमन के देहाध्यास तो छूटा, लेकिन वहां उपयोग कहाँ था? गीता में था। कहीं न कहीं अब कहाँ था हमें पता नहीं है, लेकिन कहीं मंत्र में या किसी और विषय में यदि ध्यान को एकाग्र किया जाए और उसमें देहात्म बुद्धि छूट भी जाए तो उसे मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग नहीं कहा है। इसलिए ध्यान करते वक्त बहुत गहराई से इस बात को समझने का हमें प्रयास करना है। ध्यान उसे ही कहा कि अपने उपयोग को अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में जागृति पूर्वक स्थिर रखना और उसके आधार पर फिर बाहर की देहात्म बुद्धि छूट जानी, इसका सच्चा नाम ध्यान है, जो वास्तविक काया सर्ग तक पहुंचाता है। इसलिए शरीर की अवस्थाएं और नाना प्रकार की अवस्थाएं बनती है, वे मेरे लिए इष्ट भी नहीं है और अनिष्ट भी नहीं है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। और समझना ही नहीं होगा, केवल इनका बारंबार विचार भी करना पड़ेगा। समझ जाते हैं क्योंकि सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बार बार सुन रहे हैं तो समझना भी कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन निरंतर उसका जो तत्व विचार चलना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। एक बात लौकिक में भी कही जाती है, दोहराया हुआ झूठ भी सत्य भाषित होने लग जाता है। यदि कोई झूठ भी सत्य भाषित होने लग जाए, यहाँ और वास्तविक हम देख रहे हैं कि शरीर को अनादि काल से में मैंपना कर रखा है और शरीर से जुड़े इस सारे संसार में मेरापना कर रखा है, ये सत्य भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। सारा जगत उसमें तो रच पच रहा है और उसी सत्य झूठ को सत्य मानकर अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है, फिर भी उस सत्य तक नहीं पहुंच पाता जो वो स्वयं है। पता है उसे कि ये शरीर छोड़ के मुझे जाना है। बताते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी को पूछते भाई क्या हुआ, तो कहते शरीर से आत्मा निकल गया, जीव निकल गया। पता है, लेकिन जीव जो निकल जाता है उसका पता करने का प्रयास कोई नहीं कर पाता है। इसलिए विरले ही जीव इस तत्व तक पहुंचते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उसमें उतरने वाले उसमें भी बहुत विरलों में भी विरले हैं, ऐसी बात बताई जाती है। अब झूठ भी सत्य हो जाए तो हम
कहते हैं कि सत्य को बारंबार दोहराओगे तो क्या उसका भावभाषण नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं कि खाली आत्मा हूँ जानने वाला हूँ, क्या रटन करने से आत्मा मिल जाएगा। यदि झूठ भी सत्य भाषित हो रहा है जो अनादि का संस्कार है, अरे एक भाव में इस काम को करके तो देख। ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, भी अनादि काल से तू अपने शरीर में एकत्व तो किए हुए हैं, ये तुझे खुद को पता पड़ रहा है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि अनादि का संस्कार जहां जहां ये जीव गया, जो जो देह इसने धारण किया, उस देह को उसमें उसने मैंपना स्थापित किया। अब ये अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है और निकालना है तो इसके विपरीत कार्य तो करना पड़ेगा ना। कितना करना पड़ेगा, अनंत पुरुषार्थ बताया। निरंतर इसका वारंवार विचार, वारंवार रटन करना बहुत जरूरी है। और ये वारंवार रटन, ये वारंवार का विचार जितने भावों से जुड़कर करेगा, उतना भाव भाषण होकर हे जीव एक दिन तू अपने स्वयं का साक्षात्कार कर पाएगा। इसकी गारंटी ज्ञानी पुरुष देते हैं। गारंटी क्यों देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो वहां तक पहुंच चुके हैं। गारंटी वही दे सकता है जिसने अनुभव किया हो, और अनुभव गम्य बात होने की वजह से हर ज्ञानी, श्रीमद जी ने भी कहा है कि 6 महीने में यदि ऐसा वास्तविक सही तरीके से कार्य करे और नहीं प्राप्त होवे तो मेरे पास आकर लेके जाना। किस आधार पर कहा, तो समय सार के आधार पर कहा। कुंद कुंद आचार्य ने उसमें बताया हुआ है। और कुंद कुंद आचार्य ने किसके आधार पर कहा, स्वयं के आधार पर कहा, जो उन्होंने महाविद्य क्षेत्र में जाके ज्ञान प्राप्त किया था उस आधार पर। तो कहीं ना कहीं ये आधार आगे से आगे प्ररूपित हो रहा है। वैसे पोस्टमैन के तरीके से ये ज्ञानी पुरुष काम कर रहे हैं और हम तक ये चिट्ठी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यदि उस चिट्ठी को सही तरीके से पढ़ ले, समझ ले और जीवन में उतार ले, किसी के मृत्यु हो जाए और एक चिट्ठी या आजकल मोबाइल के द्वारा जो संदेश प्राप्त हो जाए तो वही रोने लग जाता है कि नहीं जीव। कोई अपना हो, अभी तक शव देखा नहीं है, फोटो देखा नहीं है, पता है नहीं मरा या नहीं मरा, लेकिन समाचार आ गया। पहले तो तार आते थे, आज तो सब जमाना यानी मोबाइल का। अभी मोबाइल पे एक संदेश आ गया कि फलाना फलाना आपका कोई खास है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप रोने लगोगे कि हंसने लगोगे? रोने लगेंगे। दुख तो होगा ना, भले रोए न रोए, क्योंकि जनरली पुरुष कम रोते हैं, लेडीज ज्यादा रोती है। अभी समझो पुरुष को समाचार मिला तो वो नहीं रोएगा, लेकिन दुख तो होगा कि नहीं होगा। अभी सिर्फ पढ़ा है, पढ़ के ही पर में इतना एकत्व कर लिया है कि यहाँ दुख होने लग गया, कोई रोने लग गया। और इसलिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम जब तक कहते हैं, अभी हम अहमदाबाद में थे और एक की मृत्यु हुई थी तो कहते उनकी घरवाली को समाचार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी समाचार दे दे तो अभी से शुरू हो जाए। लेकिन ज्ञानी पुरुष ठोक ठोक बजा बजा कर कह रहे, तू आत्मा है, तू जीव तत्व है, अपने को पहचान तो सही, अपने को जान तो सही, लेकिन मानना नहीं हो पा रहा है, पर से छूटना नहीं हो पा रहा है। इतने हम मूढ़ बन चुके हैं, इसलिए बहुत जागने की जरूरत है। उसका भाव भाषण नहीं हो पा रहा है। आप झूठ ही तो हो तो दोहराते रहो, इसलिए वो सच्चा सा लगने लगेगा। इसको, इस नाम को लेकर के पुकारे, आपको झट से लगने लगता है मुझे पुकार रहे हैं। अपने नाम में हमने जो एकत्व कर रखा है, जो पता है वो नाम टिकने वाला नहीं है। कैसे पता है? अनुभव है ना, दूसरों को देखा है ना, किसके नाम रहे। अरे जब परमात्मा के नाम भी शाश्वत नहीं टिकते तो हमारा नाम कितने टिकने वाला है। कितने पीढ़ी के नाम बाप दादा के आपको याद है? दादा के, पड़दादा के, ज्यादा से ज्यादा पड़दादा के पिताजी के। इससे आगे कोई भी मुझे नहीं पता कि 5 पीढ़ी के आगे किसी को नाम पता हो। और हो भी जाए तो 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी। क्या 10 पीढ़ी ही चल रही है उसकी? ये तो परंपरा चल रही है ना।
जब तक मनुष्य जहाँ जहाँ कहीं से किसका किसका कैसा संबंध जुड़ा है, लेकिन कहीं से तो जीव और जीव ये परंपरा तो चल ही रही है। आज हमें इतने नाम याद नहीं है, तो हमें पता है कि हमारा नाम भी कितना टिकने वाला है। फिर भी उस नाम में इतना एकत्व हो जाता है, कोई भी पुकारे, जैसे कोई सुरेश पुकारे और यहाँ 3 सुरेश हो तो तीनों सुरेश पीछे मुड़ के देखेंगे। ये जी अनजाना कोई व्यक्ति पुकारे तो हो सकता है ना, लेकिन फिर भी कोई जाना पहचाना हो और उसकी आवाज पहचानने में आ जाए तो 3 में से कौन सा सुरेश पीछे मुड़ के देखेगा? जो आवाज को पता है वो पीछे मुड़ के देखेगा और वो कहेगा इधर आओ, तो कौन आएगा? पहचान वाला होगा तो वही जाएगा। क्यों जाएगा? मान्यता में क्या है? मैं सुरेश हूं, जिसको वो पुकार रहा है। अब 3 सुरेश नहीं जाएंगे कि जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमने अपने इस नाम में, इस देह में इतना एकत्व कर रखा है कि 1 सेकंड भी नहीं लगता है निर्णय लेने में। लगता है? नहीं लगता। और अपने आप को पहचानने में कितने सेकंड लग रहे हैं? भवो भव निकल गए, अभी तक पहचान नहीं कर पा रहे हैं जो हम हैं। क्यों? जबकि झूठा है यह। एक दिन वह नाम भी रख दिया गया और उस नाम से सब पुकारने लगे तो लगने लगा यह मेरा नाम है। नाम भी किसने रखा था? पता नहीं। और पता भी हो वो फूफा या किसी ने भी रख दिया हो, तो नाम भी किसी पराये ने रखा है, किसी पराये का पराये ने नाम रखा है और उस नाम में हमने कितना एकत्व कर दिया है। क्योंकि देहात्म बुद्धि इतनी पड़ी हुई है और इतनी देहात्म बुद्धि पड़े हुए सीधे कह दे अब ध्यान करने बैठो, सांसों को देखो, अपने भीतर देखो, अपनी आत्मा को देखो। अब कहां से वो अपनी आत्मा को देख पाएगा? बहुत मुश्किल है। ठीक है, कुछ प्रयोग भले करें, लेकिन जब तक सच्चा अभ्यास नहीं होगा तब तक जीव वहां तक, सच्चे ध्यान तक नहीं पहुंच पाएगा। एक रस्सी में आपने गांठ बांधने के लिए जितने फेरे सीधे लगाए हैं, अब खोलने के लिए उतने ही उल्टे फेरे लगाने पड़ेंगे। इस पर एक गौतम बुद्ध का भी दृष्टांत आता है। गौतम बुद्ध एक बार सत्संग में गए, बैठे, एक रुमाल लेके गए और रुमाल में उन्होंने 3 गांठें बांध दी और सबको बताया ये क्या है? तो कि रुमाल है। सिर्फ रुमाल है? पहले खाली रुमाल बताया, फिर गांठ बांध के गांठ वाला रुमाल बताया। तो पहले रुमाल था, अब भी रुमाल है, लेकिन पहले सीधा रुमाल था, अब रुमाल कौन सा है? गांठों सहित है, जिसे हम ग्रंथि कहते हैं। अब इन ग्रंथियों को तोड़ना हो, इस रुमाल को खोलना हो, तो क्या प्रोसेस है? हाँ, खोलनी पड़ेगी। प्रोसेस क्या है खोलने की? अब उसको खींचे, ढीला छोड़, खींचेंगे तो और टाइट हो जाएगा। तो जिस तरह से गांठ बांधी है उससे उल्टी यानी रिवर्स प्रोसेस करनी पड़ेगी। गांठ बांधने के लिए यूं मोड़ा था तो खोलने के लिए यूं खींचना पड़ेगा, उल्टा उल्टा खींचना पड़ेगा ना। तो कितनी गांठें पड़ी है हमारे भीतर, कितनी ग्रंथियां पड़ी है? तो ये ग्रंथियां जो बांधा तब अज्ञानता थी, बांधने वाला जीव ही है। अज्ञानता की वजह से बंधती है, ये बात की बात है, लेकिन अज्ञानता से बांधी तो सही ना। अब खोलनी है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा ना। जो उपयोग अनादि से बाहर और बाहर में ही किया था, अब उस उपयोग को अपेक्षा से उल्टा कहते हैं। वास्तविक उल्टा किया था, इसको अब सीधा करना है। गांठ बांधी, रुमाल तो गांठ से बंधा हुआ नहीं था, लेकिन बांधी, तो बांधी ये दोष है ना। तो दोष निकालने के लिए उल्टी चाल को अब सीधी चाल में परिवर्तित करना पड़ेगा।
अब देखो, जितना तुमने अभी तक ऐसे देखा है कि शरीर मैं हूँ, उतना ही ऐसे दोहराओ कि शरीर हम नहीं हैं, शरीर मैं नहीं हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया है। ये शरीर नहीं है तो क्या है? फिर खा पी क्यों रहा है, चल फिर क्या रहा है, ओढ़ पहन क्यों रहा है? पागल कहेंगे ना। अब आप खाना खाना है बोलेंगे तो नहीं, शरीर खाता है, मैं नहीं खाता। तो एक बार तो समाज में तो लोग हंसेंगे, बार बार आप बोलेंगे तो कि भाई कहीं पागलों के साथ रह के ये भी पागल बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया उसको पागल ही कहती है। संसार के रूढ़िवाद से हटके जो चलता है उसे उस वक्त पागल ही कहा जाता है। जितने भी महापुरुष हुए, आज हम उनको महापुरुष कहते हैं, बस उस जमाने में लोगों ने उनके ऊपर पत्थरे भी फेंके थे, उनको गालियां भी दी थी, उनका विरोध भी किया था। होता रहा है और अनादि से यही चल रहा है, धर्म सत्य धर्म के नाम पर। क्योंकि झूठे में रहने वाले 99.99% लोग हैं। अब 0.01% कोई उसमें आगे बढ़े और कहे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो लोग उसे पागल ही कहेंगे, या तो उसे वहां से भगा देंगे, वहां ठहरने नहीं देंगे कि पागल हो गए हो। नहीं, पागलपना मिटेगा। शरीर हम है, मैं हूं, पर द्रव्य में जो एकत्वपना है, यही वास्तविक पागलपना है। यदि सच्चा पागल बनना है, सच्चा पागल जो बन जाता है, उसके पागल यानी पाप गलने लग जाते हैं सही मायने में। जो आत्मा के अपने स्वरूप में रमणता रूप पागलपन जिसके सवार हो जाता है, वही सच्चा पागल कहलाने का अधिकारी है। ऐसा पागल हमें बनना है। दुनिया वाले जो भी कहें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, अब आत्मा में है रहना, स्वभाव में है रहना, स्वरूप में है रहना। सबको गोली मारो और अपने आप में आने का निरंतर प्रयास करो। हर जीव इसी आराधना और साधना को सही तरीके से समझकर अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। एक प्रार्थना बोलेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा हूँ। देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, गेह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं। चिन्मय चेतन निज गुण भू, चिन्मय चेतन। ओम नमः।